नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पॉलिटी का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है, आपको पता ही है। अनुच्छेद लिख दिए हैं, इसकी सारे अनुच्छेद याद नहीं करनी है, डरना मत। मैं बताऊँगा इसमें से कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो याद करना है आपको, है ना। बातें सामने लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, लिख लेना। जो ज़्यादा लिखना चाहता है, ज़्यादा पढ़ना चाहता है, वो अलग बात है। यहाँ से मैं बताऊंगा, यहाँ पे ये तो बोर्ड खाली है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। 99% क्वेश्चन यहीं से आने के चांसेज हो गए। 1% यहाँ से होंगे, 99% यहाँ से होंगे ना। तो 99% की ओर ध्यान देते हैं। हम जिक्र करेंगे DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 की बात करेंगे और अनुच्छेद 36 से 51 की बात करेंगे। आए थे 1935 के अधिनियम से उठाया गया था इनको। कहाँ से आए थे? 1935 के अधिनियम से उठाया गया था। और 1935 के अधिनियम से इसको आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। ये बात तो यहाँ होगी, ठीक है। 4 बातें लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। और इनका उद्देश्य था, लिख लेना यहाँ पे, उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। और इनका महत्व क्या था? महत्व था समाजवादी, सामाजिक, लिख लो, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना। क्लियर हो गई? देखो, राज्य नीति निर्देशक जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भी हमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। लोक कल्याणकारी राज्य, लोक का मतलब लोग, ठीक है ना। नागरिक, कल्याण का मतलब उत्थान के लिए उनका, ठीक है ना। यानी लोक कल्याणकारी राज्य वो है जिसके अंदर लोगों का कल्याण होता हो, सरकार का कल्याण हो ना हो, लोगों का कल्याण, यानी लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों को उत्थान के लिए, लोगों के विकास के लिए, उनको उस स्थान को स्पेशल विकसित करने के लिए जो कार्य करती है सरकारें, तो वो क्या है? कल्याणकारी कार्य होते हैं। यानी कल्याण हो रहा है आपका, आप समझ सकते हो इस बात को। तो इनका मतलब क्या है? देखो, 1935 के अधिनियम में इनका जिक्र था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन पहले ये आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। आयरलैंड ने स्पेन से लिए गए थे, ठीक है ना। स्पेन से आयरलैंड, आयरलैंड से 1935 के अधिनियम में। और 1935 के अधिनियम के द्वारा हमने सीधा का सीधा इसको उठा के अपने संविधान में रख दिया। क्लियर हुई बात? ठीक है, यानी पहले से ही थे। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बार राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड ऑप्शन ना दे के वो 1935 का अधिनियम दे देता है, तो यहाँ से भी आंसर बन सकता है आपका, ना। वो देश पूछे तो हमें कौन सा? आयरलैंड। बाघ पूछे 4, हम आप इसको क्या बोलते हैं? DPSP बोलते हैं, DPSP। डी कहाँ पे आता है? 4 पे आता है, तो भाग 4। 4 नियम 36, 36 से 51, ऐसे भी याद रख लेना। 4 को 9 के उससे गुणा कर लेंगे, ऐसा बना के 4 नियम 36, 36 से 51। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है, वो किसको बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, सिद्धांत के बारे में बताता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य है, यानी कौन से अनुच्छेद है या कौन सा भाग है जो राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है? कौन सा भाग है जो राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है? तो आपका आंसर क्या रहता है? भाग 4 राज्य को लोक कल्याणकारी बनाता है, ठीक है। और कौन से, जो संविधान के अंदर 3 प्रकार के न्याय की
बात की गई थी। आपने देखा प्रस्तावना प्रियम्बल जो है उसके अंदर 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था। तो उसकी व्यवस्था करने के लिए ही हमें क्या दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय किए। तो आपको ये भी कहा जा सकता है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात है, तो मैंने बताया होगा, आपने देखा है तो 3 प्रकार के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसे न्याय की बात कौन करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये न्याय दिलाने के लिए ही इसका उद्देश्य तो ये है और इसका महत्व ये है, ठीक है ना। अब देखो उधर रख दे, ये तो नहीं चलेंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो ये है, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश मतलब इस चीज़ में सक्षम नहीं था भी सारे के सारे अधिकार आपको दे दिए जाएं और आपको ऐसी ऐसी सुविधा दे सके ताकि मतलब हर व्यक्ति का उत्थान हो सके, जैसे SC/ST को आरक्षण वगैरह देना, या SC/ST को मतलब फीस माफ़ करना, या आप कह सकते हो मतलब उस 6 से 14 वर्ष के स्कूलों में हमें फ्री शिक्षा मिलती है, अनाज का आज वितरण हो रहा है, ठीक है, मिड डे मील आया है। तो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हमें, न्याय, फ्री में न्याय प्रोवाइड करवाना, समान वेतन देना, मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी देना, इस प्रकार के कुछ हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, सिद्धांत है, वो कहते हैं, ठीक है। लेकिन राज्य उस समय इतना सक्षम नहीं था, उसके पास इतनी मतलब आय के साधन नहीं थे, या उसके मतलब न्याय की व्यवस्था नहीं थी, कोर्ट वगैरह नहीं थे, तो वो इस तरीके के मतलब लागू नहीं कर सकता था। तो इसको क्या कहा गया, अभी इनको संविधान के अंदर लिख के छोड़ दिया गया भी ये राज्य पे निर्भर करता है भी वो किस चीज़ को दे, ठीक है ना, वो अपने तत्व को कहाँ पर लागू करे या न लागू करे। न्यायालय के अंदर ये वाद योग्य नहीं है क्योंकि ये राज्य पे निर्भर करता है। तो ये किसके अधिकार है, जैसे आपके मौलिक अधिकार है, नागरिक के पास कैसे अधिकार है, मौलिक अधिकार। अगर हम सेम बात करें, नागरिक के पास मौलिक अधिकार है तो ये नागरिक की बात करता है, हमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार, हमें दिए गए, हम राज्य के खिलाफ इसके अपोजिट में इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ये राज्य नीति निर्देशक तत्व जो हैं DPSP, ये राज्य को दिए गए, हमें नहीं दिए गए, ये राज्य को दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी राज्य का ये कर्तव्य बनता है, राज्य का ये मतलब, ठीक है, राज्य को क्या है, ये निर्देश देता है, क्या देता है, निर्देश देता है भी हमें इस प्रकार की, हमें देश को किस प्रकार से या राज्य को किस प्रकार से कल्याणकारी बनाना है, लोगों का किस प्रकार से उत्थान करना है, ठीक है। तो ये किस पे निर्भर करते हैं, तो आप याद रखना इस बात को, राज्य अगर सक्षम है तो वह उसको लागू कर सकता है, तो वह लागू कर सकता है। छोटे में लिखा है मैंने। अगर मैं कह दूं राज्य के पास ऐसी सुविधा ही ना हो कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करा सके, उसके पास इतना पैसा ही ना हो, उसके पास स्कूल ही ना हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वो इसे लागू करवाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो लागू करवाएगा। तो राज्य पे निर्भर करता है, वो सक्षम है तो वो लागू कर सकता है, अगर वो सक्षम नहीं है तो रहने देता है। जैसे आपने देखा भी राजस्थान के अंदर बुढ़ापा पेंशन नहीं है, या यूपी के अंदर बुढ़ापा पेंशन नहीं है, और हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन है, तो राज्य सक्षम है तो वो दे सकता है। अब राजस्थान में भी लागू कर दी, लेकिन हरियाणा से कम है, यहाँ पे तो 2,500 रुपये मिलते हैं, वहाँ पे कम मिलते हैं। तो जितना राज्य सक्षम होगा उतना क्या कर देगा, ऐसे अपने क्या कर देगा, राज्य के DPSP को लागू कर देगा। तो लागू करने में बाध्य कौन है, तो वो राज्य है, ठीक है। दूसरा, न्यायालय के अंदर आपको ये नहीं मिलते हैं तो न्यायालय के अंदर आप नहीं जा सकते, तो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वाद मतलब वाद विवाद योग्य नहीं है, ठीक है। आपको नहीं मिलते हैं, कोई नहीं दे पा रहा है, अलग अलग राज्य, जैसे बिजली विभाग है, मान लो अलग अलग यूनिट होती है, तो वो जिस यूनिट पे या जिस चीज़ पे वो देना चाह रही है आपको उतना ही प्रोवाइड कर सकते हैं। माफ़ कैसे कर देगा, मान लो जैसे दिल्ली में बिजली फ्री आपकी नहीं है, तो दिल्ली सक्षम है, उसने लगा दिया बिजली फ्री देंगे, इतने यूनिट तक फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तो हर राज्य तो फ्री नहीं दे रहा ना, तो वो अपने पे उस पर निर्भर करता है। और उसके खिलाफ आप न्यायालय में, दिल्ली में बिजली फ्री है, हमें भी बिजली फ्री दो दे, उसके खिलाफ आप न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, है ना, कोर्ट के अंदर आप नहीं जा सकते, ये बात याद रखना। तो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्लियर है। तो कौन कर सकती है जी, संसद इनमें
बदलाव कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद में बदलाव कर सकती है। ठीक है, 3 बातें, ये बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना। कहाँ से लिया गया है? राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए दिए गए हैं। राज्य पे निर्भर करता है वो इसे लागू करे या न करे, स्पष्ट बात है ना। और न्यायालय के अंदर आपके इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, भी मेरे को ये नहीं मिला, मतलब उस नागरिक को नहीं मिला, तो आप इसके खिलाफ न्यायालय के अंदर नहीं, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, संसद इसमें बदलाव कर सकती है। संसद जब चाहे जी चाहे, इसमें स्वतंत्र है, वो जब चाहे जी चाहे जब बदलाव कर सकती है, बिल लाकर, विधेयक वगैरह लेके आए हैं। ठीक है, और महत्व इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना है। ठीक है ना, और लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। अनुच्छेद 36 से 51 में बात की गई है, भाग 4 में की गई है। और लिया कहाँ से गया? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है ना, आयरलैंड से। तो ये बात तो हो गई। 2 बात इसके अंदर और ऐड कर लेना आप। केटी शाह ने क्या कहा था? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसने बैंक का चेक, कौन से बैंक का चेक? यानी एक बैंक जो होता है उसका चेक कहा गया है केटी शाह के द्वारा। भी एक ऐसे बैंक का चेक है, एक ऋण, मतलब जो ऋण देता हो, यानी जो लोन देता हो आपको, है ना, ऐसा चेक है। जब जी चाहे अपने सुविधा अनुसार क्या करता है? अपनी सुविधा के अनुसार वो पैसे देता है। यानी आप लोन लेना चाहो, ठीक है ना, तो लोन आपके हिसाब से नहीं देता ना, लोन बैंक क्या देता है? बैंक के अंदर जितने पैसे हैं उसके हिसाब से बैंक क्या देता है? आपको लोन देता है। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे क्या है? बैंक को राज्य माना गया है। ठीक है, और आपको लोन लेने वाले को नागरिक। ठीक है, तो इसने सही बात कही है। भी एक ये है ना, राज्य के नीति निर्देशक या भाग 4 एक ऐसा बैंक का चेक है, एक ऐसे बैंक का चेक है जो अपनी मर्जी के अनुसार व्यक्ति को लोन देता है। जब जी चाहे उसको पास करेगा या नहीं करेगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार राज्य पे निर्भर करता है वो उस नागरिक को क्या सुविधाएं देता है या नहीं देता है, कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व है या कौन सा कानून है जो लागू करेगा या न करेगा, कौन सी सुविधा है देगा या न देगा, वो किस पे निर्भर करता है? राज्य पे निर्भर करता है। क्योंकि ये न्यायालय के अंदर वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में, कोर्ट में आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलती है, दूसरा दे पा रहा है, एक नहीं दे पा रहा, तो आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते इसके खिलाफ में। ठीक है ना, तो केटी शाह ने इसको ये कह दिया है भैया, बैंक का चेक कह दिया है। एक था केसी वहेकर, केटी शाह और केसी यहाँ भी आ जाता है वहेकर। इन्होंने कहा है भावनाओं का कूड़ाहार, ठीक है, यानी भावनाओं का कूड़ाहार, डस्टबिन इसको कहा गया है। भाई आपकी भावनाओं का कूड़ाहार है, कूड़े के अंदर आपकी भावनाएं डाल दी जाती है ना। तो किसने कहा है? केसी वहेकर ने कहा है। तो 2 बातें थी। और इसके अंदर जैसे समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, 3 प्रकार से भी इसको बांटा जा सकता है। पूरे अनुच्छेद को कितने भागों में बांटा जा सकता है? गांधीवादी, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। ठीक है, 3 अलग अलग से भाग भी बनाए जा सकते हैं इसके, मतलब 3 भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। इस पे गांधीवादी भी विचारधारा भी नज़र आती है, ठीक है, और समाजवादी भी आती है और उदारवादी भी आती है। क्लियर? जैसे ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत का क्या करना? निर्माण करना। ये क्या है? गांधी का विचारधारा। भी हर ग्राम, सब गाँवों को, ग्राम पंचायत का आइडिया किसका था? तो आपको पता है गांधी जी का था। वो हर गांव के अंदर पंचायत को देखना चाहते थे, है ना, हर गांव को एक सेंटर से सीधा जोड़ना चाहते थे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आयरलैंड से लिए गए। अब यहाँ पे अनुच्छेद पढ़ने हमें 36 से 51, सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ सारे लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, वही याद करने हैं आपको। बाकी कोई करना चाहे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो बात ही अलग है, कुछ कर लेना, है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट हो तो कर सकता है। अब 36 से 51 की बात करते हैं तो 36 के अंदर
क्या है, 37 के अंदर क्या है, 38 के अंदर क्या है, 39 के अंदर क्या है, 40 के अंदर क्या है। ठीक है, ये देखो 4 आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट से ही है। राज्य की परिभाषा है 36 के अंदर क्या है, राज्य की परिभाषा। मैं फिर बता देता हूँ, राज्य की परिभाषा, इसके अंदर राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है। ठीक है, राज्य की परिभाषा का मतलब यहाँ राज्य से वो उससे नहीं है। मैं फिर बता दूँ भी, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र, उससे नहीं। यहाँ राज्य का मतलब है जैसे संसद है, ठीक है, जैसे सरकार है, जैसे कोई विभाग है सरकारी, ठीक है, जैसे कोई ग्राम पंचायत है, जैसे कोई नगर परिषद है, ये इनसे मतलब है। राज्य का मतलब सरकारी संस्थाएं या सरकार से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उससे होता है। यहाँ पे ये कहता है जो अनुच्छेद 12 के अंदर जो दिया गया है, 36 में जो लिखा क्या गया है, वे अनुच्छेद 12 के अंदर जो राज्य की परिभाषा है वही अनुच्छेद 36 के अंदर दी गई है। अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ा भी राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, तो राज्य हमें कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त करवाता है वहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, तो 12 से क्या था, किस प्रकार से हमें मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, क्या क्या दिए जाते हैं। तो 12 में राज्य की परिभाषा थी, सेम की सेम 36 के अंदर है। आप में ऑप्शन में आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है और 12 और 35 दोनों दिए हों, 12 और 36 दोनों दिए हों, तो आप 12 पे जाओगे, क्योंकि 36 के अंदर यही लिखा गया, अनुच्छेद 12 के अंदर जो राज्य की परिभाषा है वही राज्य की परिभाषा यहाँ पे है, और उन राज्यों को ये नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत दिए जाते हैं। क्लियर हुई बात। तो ऑप्शन 12 पे 12 और 36 दोनों कह दे तब आपका दोनों ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 12 भी हैं और 36 भी हैं, लेकिन एक को चुनना है आपको, तो आप 12 पे जाओगे। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो ये हो गया। तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई, राज्य किसको राज्य कहा जाता है। राज्य मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान नहीं, हरियाणा इसका मतलब सरकार से है। ठीक है ना, सरकारी विभाग से है, संसद से, ग्राम पंचायत से है, इसका मतलब ये होता है ना। सब बढ़िया बढ़िया, कितने प्यारे प्यारे बच्चों ना, क्लियर है ना। 37 में क्या है, देखो वही बात मैंने पहले बता दी थी भी, आपके साथ ये आपको न्याय दिए जाए ना अधिकार, तो आप न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अभी न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है ना, यानी कोर्ट से इसको अलग से रखा गया, कोर्ट से अलग रखा गया इसको ना, क्लियर हुई बात। भी आपको अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ये अधिकार राज्य पर निर्भर करते हैं, वो सक्षम है तो देगा, सक्षम नहीं है तो नहीं देगा। क्लियर है, ठीक है। अब सब स्कूलों में मिड डे मील जरूरी नहीं है हो जाए, हो सकता है उस राज्य के अंदर इतना पैसा ही ना हो, गरीब हो बेचारा। स्कूलों का हर घर गांव में स्कूल नहीं दे सकता, हरियाणा के अंदर सब गांव में हरियाणा में सरकारी स्कूल हैं, हर सभी राज्यों में तो नहीं है, बाहर भी जाना होता है पढ़ना। डाणियों तक स्कूल है, डाणियाँ बनी हुई है, छोटे छोटे कस्बे डाणियों में बने गाँव में, तो वहाँ पे भी स्कूल है प्राइमरी तक। तो सब राज्यों पे डिपेंड नहीं करता ये भी, उस राज्य के अंदर, राज्य का मतलब वहाँ का जो लगता है ना वो दे न दे। मैंने पहले भी बताया था, जैसे बिजली फ्री है, कहीं कहीं पे अलग है, हरियाणा के अंदर भी या राजस्थान के अंदर भी शहर की यूनिट अलग होती है, कमर्शियल मीटर अलग है। ठीक है, गांव के बिजली का बिल अलग आता है, खेतों का अलग आता है, तो उस सुविधा के अनुसार आपको दे सकता है। ठीक है, न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है ना, भी घर वाली खेतों के बराबर बिजली का बिल आए, बिजली का बिल खेतों के बराबर आए, या शहर वाले कहते हैं गांव के बराबर, तो संभव नहीं है ना, क्योंकि राज्य सक्षम नहीं है ना। लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापना करना है, तो ये बात भी मैंने कही। तो इसका उद्देश्य है वो किस में है, उसका उद्देश्य किस में दिया गया, तो अनुच्छेद 38 के अंदर दिया गया है भी लोगों के कल्याण के लिए एक राज्य की स्थापना करना या ऐसी संस्था की स्थापना करना जो सरकार के अंडर आती है। ठीक है, जो सरकारी संस्था है उसकी स्थापना करना, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, उनका उत्थान हो सके। क्लियर हो गई बात। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये याद रखना आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब यहाँ ये नहीं है भी समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन, ये नहीं है भी एक तो आप प्राइवेट है और एक सरकारी है। मान लो कई बार देखा होगा आपने, जैसे होमगार्ड वही काम करते हैं, ठीक है, और पुलिस वाले वही काम करते हैं, कांस्टेबल वगैरह वही काम करते हैं, इनकी सैलरी है 40,000 प्लस है और इनकी सैलरी 18-17-18 हज़ार होती है शायद। तो
इस समान कार्य के समान वेतन की बात नहीं की गई है यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे अगर महिला वही कार्य कर रही है और वही पुरुष कार्य कर रहा है, वही कार्य पुरुष कर रहा है, तो दोनों को समान सैलरी दी जाएगी। महिला और पुरुष की बात की गई है यहाँ पे, है ना, वो नहीं है भी समान कार्य के लिए समान वेतन, वह बात है नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे उस बात को नहीं कहा गया भी दो चीज़ कार्य कर रहे हैं, मान लो एक बिजली का काम कर रहा है कोई बंदा, एक प्राइवेट होके वो काम कर रहा है और सरकारी वाला ज़्यादा सैलरी ले रहा है। कई बार प्राइवेट वाला ज़्यादा सैलरी ले लेता है, सरकारी वाला कम ले लेता है, ठीक। तो उस समान कार्य समान की वेतन नहीं है भी। जैसे वही कांस्टेबल महिला है, पुलिस में दो है, महिला कांस्टेबल वही है और उधर पुरुष भी कांस्टेबल है, ठीक है, दोनों एक साथ लगे हैं तो उतनी सैलरी इसकी होगी जितनी इसकी होगी, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। जैसे एक महिला टीचर लगी है मान लो और दूसरा पुरुष टीचर लगा है, ठीक है, वो प्राइमरी टीचर है, ये प्राइमरी टीचर, तो इसको उतनी सैलरी मिलेगी पुरुष की जितनी महिला को, या महिला को उतनी सैलरी मिलेगी जितनी पुरुष को मिल रही है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन किस में है, तो 3-9 समान है, मान लो 3-9 समान है, ऐसे कर लो 3-9 समान है, 3-9 समान है ना, 3-9 समान। 40 के अंदर ग्राम पंचायत की बात की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ठीक है। 40 के अंदर किसकी बात की गई है, ग्राम पंचायत की बात की गई है। तो पंचायत से याद कर लेना, पै से 4, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाए और इसके अनुसार आगे पढ़ेंगे हम ग्राम पंचायत के बारे में, यहाँ पे ज़्यादा कचरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद करना है किस अनुच्छेद के अंदर जिक्र किया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, 40 के अनुसार होता है, ठीक है। कार्य शिक्षा लोक सहायता कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 45 याद कर लेना इसको। अब 6 से 14 वर्ष, राज्य का मतलब ये कर्तव्य बनता है भी 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को क्या किया जाए, फ्री में शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, ताकि उन बच्चों या ये बच्चे मतलब हर बच्चा जो गरीब है कुछ भी हो, ठीक है, जिसके घर पे ये सुविधा नहीं है, वो फीस नहीं भर सकते, तो उनका उत्थान हो सके, ठीक है, उनका क्या हो सके, उत्थान हो सके और वो पढ़ सके, है ना। तो 45 याद कर रहे हो। अभी इसको मौलिक अधिकार भी बना दिया गया, आपने देखा भी होगा, शिक्षा के अधिकार में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये तो 6 से 14 मौलिक कर्तव्य में भी आएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार बना दिया गया, 6 से 14 वर्ष अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है, बच्चे का मौलिक अधिकार है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकार बनाया गया, आपने पीछे पढ़ा हो। स्वास्थ्य सुधार कार्य में न्याय संगत प्रस्तुति में अवकाश, जैसे महिला प्रेग्नेंट होती है उसको छुट्टी दी जाती है, तो महिला में प्रस्तुति में अवकाश दिया जाता है। कार्य में न्याय संगत, कार्य के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है। समान सिविल संहिता, यानी सबको न्याय बराबर मिलना चाहिए, कोर्ट वगैरह में समान है, पुलिस में कोई अरेस्ट करता है तो सभी के लिए समान व्यवस्था की जाए। SC/ST वर्गों का ध्यान रखा जाए ताकि उनका किसी भी उत्थान के लिए ऊपर उठाया जाए उनको, ठीक है। तो ये याद करना है आपको। स्वास्थ्य के अंदर सुधार किया जाए भी, अस्पताल वगैरह बनवाए जाएं, ठीक है, उनके अंदर डॉक्टर वगैरह दवाइयाँ वगैरह फ्री दी जाए ताकि लोगों का उत्थान हो सके। और आपने देखा भी होगा बच्चों को इंजेक्शन फ्री लगाए जाते हैं, प्रेग्नेंट महिला को इंजेक्शन फ्री लगाए जाते हैं, वैक्सीन दी जाते हैं, गोलियां दी जाती है, तो वो फ्री है, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। पशु व कृषि परिवहन, वन्य जीव संरक्षण कार्य और पर्यावरण वगैरह का सुरक्षा, कृषि पशुपालन को बढ़ावा दी जाए, ठीक है, वन लगाए जाएं, वन्य जीवों की रक्षा की जाए, पर्यावरण के अंदर अच्छे अच्छे सुधारों के लिए काम किया जाए, तो ये है, ठीक है। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना भी क्या है, राज्य का मौलिक कर्तव्य। भी पुरानी चीज़ें हैं, स्मारक है, कोई अभिलेख है, कोई कला का प्रतीक है, जैसे कोई मतलब अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं जो भारत मतलब राज्य को क्या करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको तोड़ फोड़ न करें। और आप तो राष्ट्रीय संपत्ति को रक्षा करना भी राज्य का नीति निर्देशक तत्वों में आता है, ठीक है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए, ठीक है, बीच में अड़कास न करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। 51, ठीक है। 51A इंपॉर्टेंट है, 51 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ आपको। 36 याद हो तो और बढ़िया है, 37 याद हो, 38 याद हो और 39 याद हो और 40 याद हो। बस ये 4 अनुच्छेद 5 अनुच्छेद आप याद कर लेना, यहाँ से ही पूछे जाएंगे, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। या 45 याद कर सकते हो आप, ठीक है ना, 45 याद कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी थोड़ा 1-2 बार पूछा गया है। महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, ये अनुच्छेद कौन से में दिया गया है,
तीनों समान है, तीनों समान ऐसे करना, तीनों समान। क्लियर है? तो ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? भाग 4 में है। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम से सीधे उठाए गए, मान लो। ठीक है, 1935 में अधिनियम के अंदर क्या दिए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51, 36 में राज्य की परिभाषा। 37 के अंदर क्या दिया गया है? देखो 37 के अंदर नाल्य में वाद योग्य नहीं है। 38 के अंदर क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 39 में समान कार्य समान पुरुष और महिला को वेतन देना और ग्राम पंचायत का गठन करना। इस प्रकार की बातें। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। महत्व है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार के न्याय की बात करता है जो प्रस्तावना के अंदर दी गई है। ठीक है, केटी शाह ने इसको, इसे बैंक का चेक कहा गया था। इसे बैंक का चेक जो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऋण देता है ना। और केसी वाइकर ने इसको वाहनों का कूड़ादार कहा था। क्लियर हुई बात है? तो ये इंपॉर्टेंट थी, आपको याद करने हैं। 45 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने के लिए। क्लियर हुई? तो आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में भी ऐसा ही कुछ है, 10-15 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। फालतू चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं। और ये फालतू का चीज़ें याद करोगे ना, हो ही नहीं पाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से इतने याद कर लो आप, जोर दे के बस थोड़ा सा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय।